हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। हाल ही के दिनों में ट्राइडेंट स्टॉक को लेकर काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर सबके सामने आ रहा था। ट्राइडेंट स्टॉक को लेकर काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे थे, जिसके चलते इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिसलीड हुए हैं। अब ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कानों सुनी बातों से ज़्यादा खुद पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई वीडियो ऐसी होती है जहाँ पर स्टॉक के रिलेटेड पॉजिटिव बात बताई जाती है, तो कहीं पर स्टॉक के रिलेटेड नेगेटिव बात बताई जाती है। तो स्टॉक के रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आती है उसका इम्पैक्ट आगे चलकर स्टॉक पर कैसा होगा या शॉर्ट टर्म में कैसा होगा, ये सारी बातों पर आपका ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ट्राइडेंट स्टॉक से रिलेटेड ये सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं और असलियत में ट्राइडेंट स्टॉक से जुड़ी हुई क्या कुछ बातें हैं, चलिए इसे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्राइडेंट स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल 37.31 के करीब करीब कुछ चल रही है। स्टॉक का जो कैपिटलाइजेशन है वो हमें 18,714 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिलता है। अब ट्राइडेंट स्टॉक के अंदर अगर 52 वीक हाई की बात की जाए तो ₹43.75 का हमें हाई देखने को मिलता है और 52 वीक लो जो है वो 25 का देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है वो स्टॉक का 43 का था, तो 43 के नियर नियर स्टॉक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ना कि 25 के नियर स्टॉक देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर हालांकि ऐसी सिचुएशन है जब स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्टेलिटी देखने को मिलती है, स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसके ओवरव्यू रिजल्ट्स की बात की जाए रिसेंटली, तो आप देख सकते हैं स्टॉक का जो रेवेन्यू है, नेट इनकम है, अर्निंग पर शेयर है और नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, ये सारे के सारे एक्सपांड हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ तक कि स्टॉक के नेट इनकम की बात की जाए तो वो 90.71 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अगर हम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 142% तक का यहाँ पर रेज हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का रेवेन्यू भी 25% से अप यहाँ पर हो रहा है। और जहाँ तक कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी हायर लेवल पर इंक्रीज हो रहा है, जो कि 94.23% का देखने मिल रहा है। अब स्टॉक के यहाँ पर डेप्ट की बात की जाए तो डेप्ट देख सकते हैं 2019 पे यहाँ पर हमें 0.7 का डेप्ट देखने को मिला, और अब हम देखे जाए उसके नेट की तो डेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.33 का देखने को मिल रहा है 2023 में। यानी कि आप देख सकते हैं जो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो लगातार यहाँ पर डिक्रीज फॉर्म में जा रहा है, और जब कंपनी का अगर डेप्ट कम हो रहा है यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसी के चलते कंपनी का जो कर्ज है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें कम होते देखने मिल रहा है। तो कंपनी के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है और साथ ही साथ अपना जो डेप्ट है वो भी रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट लेवल पर मैं यहाँ पर आपको होल्डिंग बताना चाहूँगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स है वो अपने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक भी परसेंट यहाँ पर डिक्रीज फॉर्म में नहीं दिख रही है। जितनी उनकी होल्डिंग थी 73% तक की, अब तक भी उनकी वही होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट चल रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भी मैक्सिमम स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, और जो म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो स्टॉक से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बातें या रूमर्स पर आप यहाँ पर नज़र मत डालिएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो हम कम से कम 1 ईयर तक की या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं, और स्टॉक के जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी यहाँ पर काबिल तारीफ देखने मिलते हैं। अब ट्राइडेंट स्टॉक के अंदर और एक बात देखी जाए तो यहाँ पर आरजे की यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी की भी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, और राकेश झुनझुनवाला जी का ये स्टॉक आज से नहीं बल्कि कई सालों से हमें इसके अंदर उनकी होल्डिंग देखने मिलती है। जब वो यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टेक है वो कम नहीं करते देखने मिल रही, जितनी उनकी स्टेक है उतना उनका स्टेक यहाँ पर लगातार कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। तो आप इस स्टॉक के अंदर से कैसे यहाँ पर ट्रस्ट खो सकते हैं। अब ट्राइडेंट स्टॉक की अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% इंक्रीज हो रहा है। जहाँ तक कि प्राइस के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस परफॉर्मेंस है यहाँ पर 1 मंथ में 2 डिजिट्स का था, वहीं स्टॉक अगर देखा जाए तो 3 ईयर्स में 355% तक के रिटर्न जनरेट करता है। यानी कि आप देख सकते हैं स्टॉक के जो शॉर्ट टर्म्स की जो यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंसेस है
वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर वर्टिलिटी वाले देखने को मिलते हैं। कहीं पर स्टॉक यहाँ पर 10% दे रहा है, तो कहीं पर स्टॉक 1.50% तक के, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम होल्डिंग आपको बना के रखनी पड़ेगी, तभी स्टॉक आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे रिटर्न कमा कर देगा। ट्राइडेंट स्टॉक की अगर 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 6 मंथ में स्टॉक यहाँ पर 5 सितंबर को 42 के करीब करीब यहाँ पर ट्रेड कर चुका है, यानी कि स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर लोअर मोमेंटम था, जो पहले की बातें थी वो डिक्रीज थी, लेकिन यहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे जाते हुए हमें नहीं देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहे हैं, लेकिन जो इसका पिछला जोन था, पिछले जो 6 मंथ है, उस लेवल पर स्टॉक नहीं गया है। अब भी हाई लेवल पर ही स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि ट्राइडेंट स्टॉक के आज की ट्रेडिंग की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक की जो ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन क्लोजिंग के दौरान स्टॉक यहाँ पर नीचे जाते हुए देखने मिला। अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो लोअर मोमेंटम दिख रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की जो आप 6 मंथ पहले की पोजीशन देखेंगे तो 42 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और अभी उतना डाउनवर्ड नहीं है। तो स्टॉक के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इसके 3 इयर्स के रिटर्न आप देख सकते हैं 355% के थे। तो आपकी इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए, और जो इसका 42 का लेवल्स था उससे तो कम ही प्राइस में यहाँ पर हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर इसके हाइयर प्राइजेस अगर देखेंगे आप 3 इयर्स तक के, तो वहाँ पर हमें 60 के अबव स्टॉक देखने को मिलेगा, यानी कि अभी आधे प्राइस पर हमें स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा तो हमें ज़रूर उठाना चाहिए। और ट्राइडेंट स्टॉक के अंदर आप जितनी भी बातें देखेंगे वो सारी ठीक ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें स्टॉक के रिलेटेड है, स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर स्टॉक के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन डिसीजन हमारे हाथ में होता है कि कितनी क्वांटिटी हमें उसके अंदर लेनी चाहिए। तो अपनी लमसम अमाउंट आप इसके अंदर लगा कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी ट्राइडेंट स्टॉक को लेकर। आई होप सो आप सभी को सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, ताकि ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।